बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, मुल्क भर में आज इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदालत गुंजाइश निकाल सकती है अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक करें। इस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने इस बयान का खैर मकदम किया और कहा कि वक्त दे दें, हमने आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। इस समय दिन भर जो हम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज के अदालती मामलात और कल होने वाली समाअत के बाद आप मुल्की मामलात को और सियासी मामलात को किस तरफ जाते दिख रहे हैं? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बंद गली में फंस गए हैं सब। और उस पे ये जो आज उनके रिमार्क्स आए हैं कि सियासी जमातें मुशावरत करें जी। और उसके बाद हम उसमें गुंजाइश निकाली जा सकती है तारीख को आगे बढ़ाने की। और जो इलेक्शन कमीशन है उसको फंड्स जो हैं वो 27 अप्रैल, जी, अच्छा 14 मई को अगर इंतखाबात हैं तो अदालत की तरफ से कहा गया है कि ये आप ले जाएं 27 अप्रैल तक और मुशावरत करें और मुशावरत करके आगे बढ़ा लें तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। और अवामी नेशनल पार्टी जो है उन्होंने कहा है कि हम तो इस बेंच को मानते ही नहीं है, हम क्यों मुशावरत करेंगे और हम तो जाएंगे भी नहीं कल। अजहर सिद्दीक साहब जी, इस तमाम मुकदमे में और इस तमाम जो उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया। अजहर सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। अजहर सिद्दीक साहब, ये आज की जो पेशरफ्त है ये कुछ एंटी क्लाइमेक्स कहा जाए इसको, क्योंकि अदालत ने तो अपने फैसले पे अमल दरामद करवाना था और आपकी तरफ से ये बात आ रही थी कि नाअहलियत कंटेम्प्ट तैयार खड़ी है वजीर आजम या काबीना के लिए। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है और हालात और वाकयात शायद उसी तरफ ही जा रहे थे, लेकिन बेटर सेंस प्रीवेल कह दें या बीच में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस मौके का फायदा उठा के, यानी ये कोई ना को मौका था जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नई फाइल की, कॉन्स्टिट्यूशन 9, जिसके तहत इलेक्शन जो है वो सारी कौमी और सूबाई असम्बलियों का इकट्ठा कराने की बात की है। अगर हम इस सारे मामले को समझना चाहें, मेरे लिए खुद मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए खुद बड़ी अचंभे की बात है कि आईने पाकिस्तान 1973 में कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई। आईने पाकिस्तान 1973 बड़ा क्लियर है कि यहाँ सूबों और वफाक का अपना एक अलहदा दायरा इख्तियार है, उनकी अलहदा जुरिस्डिक्शन है। 18वीं तरमीम ने बहुत सी चीजें चाक आउट कर दी हैं और ये कहना कि सूबे का वफाक के मां सिवाय इकट्ठे इलेक्शन। अजहर सिद्दीक साहब का कतई कलामी, मैं अपने पहले नुक्ते पे आता हूं ताकि हम जरा इसको तेजी के साथ हम जरा समझें। आप मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आपकी तवक्को नहीं थी इस सारी चीज की और मैंने कहा एंटी क्लाइमेक्स हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप इस मुकदमे को हारता हुआ देख रहे हैं या आप जीतता हुआ देख रहे हैं, बताओ। और एक वकील। अच्छा, एक मिनट जरा समझना बहुत जरूरी है जी। उस फैसले को। 7 पेजेस को मैंने जब गौर पढ़ा है, 2-3 चीजें बड़ी अहम है जी। एक तो इलेक्शन कमीशन ने और फिर वजारत दिफा ने वो ये सजेशन दी उसमें कि आप इलेक्शन इकट्ठे कर ले और जो आपका फैसला है 3 अप्रैल वाला उस पर नजरसानी कर ले। ये मुतफरक दरखास्त, अच्छा वो दरखास्तें मुस्तरद कर दी और अदालत ने कहा हमारा इख्तियार नहीं है, जो इलेक्शन होने हैं 3 अप्रैल के, सॉरी 14 मई के, वो शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे, ये भी कह दिया। और हाँ, दूसरी जो बात है, अब चूंकि जो पोलिंग की डेट के जो शेड्यूल के मुताबिक चीजें हैं, ये 7 दिन मजीद मिल जाने से वो यकीनन मुतासर होंगी। यानी क्या वो कैसे, जो जब पैसे मिलने थे वो पैसे मिलके चीजें आगे जानी थी, लेकिन यहां ये हो गया कि वो बजाय वो पैसे मिलने के वो डेट मिल गई। अच्छा, वो और उसमें रेपरकेशन बड़े ही खतरनाक हैं, जो समझने वाली बात नहीं, अजहर सिद्दीक साहब, यहाँ आप ही के नुक्ते को मैं रोक रहा हूं। ये बताइएगा कि
अब अदालत ये कह रही है कि आप मुशावरत करें सियासी जमातें, और अगर आगे भी किसी तारीख पे आप तैयार हो जाते हैं 14 मई या 14 जुलाई या जो भी, और इत्तेफाक राय हो जाता है, तो गुंजाइश निकाली जा सकती है 90 दिन से। 90 दिन से ऊपर तो वैसे हो चुके हैं जी। अच्छा, ये अब मैं अभी बात कर रहा था जो सीएम या सिप्तान खान में, ये आप बात कर रहे हैं, दो ऑर्डर हैं आज। ठीक है जी। आप दूसरी आईनी दरखास्त की बात कर रहे हैं जिसमें वक्त निकालने की बात या इकट्ठे इलेक्शन, ये आईनी दरखास्त अलहदा है। ठीक है, जिसमें तमाम सियासी जमातों को नोटिस हुआ, जमात इस्लामी को हुआ, इलेक्शन कमीशन को, वफाकी हुकूमत को 7/27 का नोटिस भी जारी हो गया कि जिसमें ये गुजाइश निकालने के हवाले से बात हुई है। और वो यानी मेरे लिए भी एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते से जो पहला फैसला है, पहले फैसले को सुप्रीम कोर्ट नजरसानी कैसे करेगी, ये देखने वाली बात है। कर सकती है अपने फैसले को मॉडिफाई करना हो, लेकिन उसकी हद तक तो आईनी दरखास्त जो मुतफरक दरखास्तें हैं वो खारिज कर दी कि जिसमें कहा था अपना फैसले पे नजरसानी करें। नहीं, वो नजरसानी वो हो गया ना, जब वो कह रहे हैं कि गुंजाइश निकाली जा सकती है। पहले तो देखें, मैं तो इतना कानून नहीं जानता, आज तो उन्होंने फैसले पे इंप्लीमेंटेशन करवानी थी। अब आज इस पिटीशन के बाद वो कह रहे हैं कि गुंजाइश निकाली जा सकती है, अब वापस जाएं, सियासी जमातें बैठें। सियासी जमातें तो पहले कह रही थी कि हमें सुना ही नहीं गया, हमें सुना जाए। अब अदालत कह रही है, ये 3 रुकनी बेंच है, ये कह रहा है कि आप जाके बैठें और फिर हम मुशावरत करके वापस आएं। तो ये तो कुछ अजीब सा ही हो गया है कुछ मामला। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आप बात कह रहे हैं वो बात बड़ी है जी। सियासी जमातों ने तमाम प्रोसीडिंग का बाइकआउट किया था जी। गवर्नर पंजाब ने, गवर्नर केपीके ने अपने आप वकालतनामा वापस ले लिया था, उनके वकील ने। इसीलिए अब देखें, अब यहाँ जो बात आप कह रहे हैं कि वापस आने की बात, आप कह सकते हैं कि वो जो आइन और कानून के मुताबिक सख्त बातें आनी थी वो तो शायद ना हो सकी। यानी आर्टिकल एक बात जरूर कर दी है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट के हवाले से बजट के कॉन्टेक्स्ट में कि एक हुकूमत जो बजट पास नहीं करवा सकती है, अब सप्लीमेंट्री ग्रांट जो बजट ना पास कर सके तो वो तो कॉन्फिडेंस शेक कर देती है। आर्टिकल 90 और 91 के तहत वो अपना एतमाद खो देती। ये बड़ा एक सीरियस मामला है और इसमें एक मुतफरक दरखास्त मैं सुबह शेख रशीद साहब की तरफ से दायर कर रहा हूं कि ये इसके बाद ये तो अपना जो है ना एतमाद जो है वो खो बैठी है। नहीं, आखिरी दिन, कल अदालतों का आखिरी दिन है गालिबन, फिर तो बंद हो रही हैं अदालतें। तो मुझे ऐसा ही है ये अजहर सिद्दीक साहब, फैसला कुछ वापस नहीं, आपको क्या लग रहा है? देखें आज, देखें मैं आम आदमी के तौर पे इंप्लीमेंट कराता हूं ना, इंप्लीमेंट क्या, वो बात सवाल पूछता हूं आपसे। अदालत ने आज इंप्लीमेंट करवाना था अपना फैसला, इंप्लीमेंट करवाना था ना। पूछा था कि रिपोर्ट्स हमें, अच्छा रिपोर्ट्स आ गई, सब कुछ हो गया। अब अदालत ने वो जो पिटीशन आई उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाके मुशावरत करें। पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया हमें वक्त और दें, एक दिन में तो मुशावरत कंप्लीट नहीं हो सकती, हमें वक्त दिया जाए, हम बैठे हैं, हम सिराजुल हक साहब। बाकी पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या सियासी मामलात एक फैसला सुनाने के बाद, एक वर्डिक्ट देने के बाद अदालत क्या उसमें फिर कहेगी कि जी नहीं इंप्लीमेंट ना करें, अभी गुंजाइश निकाल लेते हैं हम आगे पीछे? ये कैसा फैसला है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ये वाला फैसला जो है ये दूसरी आईनी दरखास्त में लिखा है। जो पहली सिप्तान खान वाली जो इम्प्लीमेंटेशन वाली है उसमें तो ये ऑर्डर हो नहीं सकता, क्योंकि एक हुक्म हो गया है जिसमें इलेक्शन कराने के हवाले से बात सारी आ गई है, तो उसमें तो गुंजाइश की कोई, मैं तो नहीं समझता कोई गुंजाइश है। इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं कि वहां इलेक्शन कमीशन की दी हुई दरखास्त भी खारिज होगी, वजारत दफा की दरखास्त भी खारिज होगी। इलेक्शन कमीशन को 27 तक की डेट मिल गई है कि आप जाकर इस फैसले पर अमल दरामद कर दें। उससे यकीन आप जाहिर तो 14 तारीख तो कंप्रोमाइज हो जाएगी। कंटेम्प्ट का नोटिस जारी नहीं हुआ, उनको बुलाया गया है सिर्फ नुमाइंदों को, जिसमें एक ने कह दिया कि हम आई नहीं रहे। यानी आप ये भी तो देखें ना, यानी नोटिस जो जारी हुए हैं वो तौहीन अदालत के नहीं जारी हुए। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, इस फैसले को आप यानी कैसे
यानी अब उनको बुलाया गया है, वो कहेंगे हमें और वक्त चाहिए, फिर और वक्त दे दिया जाएगा। जाहिर है वो तो कह रहे हैं कि जी हमारे कायदीन कोई सऊदी अरब में है, कोई इधर है, कोई उधर है, ईद की छुट्टियां आ गई। 27 तारीख 14 मई को इलेक्शन है, 27 तारीख को इलेक्शन कमीशन बताएगा पेपर कब छपेंगे, बैलेट पेपर कब। वो 90 दिन तो गए आगे बहुत ज्यादा, और जा चुके हैं ऑलरेडी। तो ये कुछ ये मतलब फैसला कुछ अजीब। आपसे मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि ये मुझे ये समझाए ना बात। यानी दोनों पिटीशन है, चले पहली और दूसरी को मिला के हम तो फैसला पढ़ रहे हैं ना। पूरा पूरा फैसला तो ये है कि आपकी तरफ से जो बात की जा रही थी वो ये है कि आइन टूट जाएगा, यानी आइन मुल्क में खत्म हो जाएगा खुदा न खास्ता, ठीक है ना, आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। या अदालतें रहेंगी या ये पार्लियामान रहेगा या आइन रहेगा, तो आइन खत्म हो जाएगा। तो आइन तो है अपनी जगह, मुल्क चल रहा है, और अदालत ने ही ये फैसला किया है कि जी इसको 27 अप्रैल तक ले जाएं। 27 अप्रैल। अच्छा, तो अब इस दौरान ईद भी है, इस दौरान मुज़ाकरात होंगे, कोई बाइकआउट करेगा, कोई ये करेगा। उन्होंने भी कौमी असेंबली लंबी खींच दी, वो भी 26 तारीख तक शायद, या पता नहीं कब तक। मेरा सिर्फ ये कहना है कि 14 मई तो गायब हो गया, वो तो कहीं गायब। और इस दौरान जो है वो क्या अदालत ये जो सालिसी है, ये तो देखें आप खुद एक वकील भी हैं और सियासत पे भी गहरी नजर है आपकी। ये बताएं कि अब ये जो है कि ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस सिराजुल हक तो बुला सकते हैं, ये नसरुल्लाह खान साहब तो बुला सकते हैं मरहूम अगर जिंदा होते, या और ऐसी शख्सियात, काजी हुसैन अहमद साहब, या कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो जिस पे सब इत्तेफाक करें। अदालत कैसे कह रही है कि आप जाके सब इत्तेफाक करें और हमें आके बताएं तो हम इसमें गुंजाइश निकालेंगे। गुंजाइश से मतलब क्या होगा? फर्ज करें अगर सब इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि जी इसको हम सितंबर में करवा लें, तो सितंबर में हो जाएगा। मतलब आइन कहां गया? फैसला आइन के तहत होता है या मुशावरत? आइन तो कह रहा था ना कि जी आपने 90 दिन में करवाना है, वो नहीं हुआ और 90 दिन भी गुजर गए। अब मुशावरत से कैसे फैसला? मुशावरत से होता है या आइन से होता है? जी फैसला तो यकीनन आईने पाकिस्तान से होना है। मतलब मैं आम आदमी के तौर पे चले एक और मतलब कोई कत्ल हो जाए किसी बहुत से लोगों का, तो अदालत में जाए मामला, अदालत के वैसे तो आपके सबकी सजाए मौत है, लेकिन आप सारे मिलके बैठ जाएं फिर हम कोई रास्ता निकाल लेते हैं, ये कैसे होगा? अच्छा, इसी यही जो बात आप कह रहे हैं यही वो बात है कि आइन के आर्टिकल 112 और 224 बड़ा क्लियर है। लफ्ज इस्तेमाल हुआ नॉट लेटर देन 90 डेज जी। तो 90 दिन के अंदर अंदर ये इलेक्शन होने थे। 90 दिन का तो वो लिमिट खत्म हो चुकी है, इसमें तो कोई शक और कोई दूसरी राय नहीं है। इसीलिए इस मामले को लेकर अब कोर्टों में आ गए हैं कि इसका कोई हल निकाल सकें। हल मैं नहीं समझता कि ये पॉलिटिकल सवाल तो है ही नहीं, ये प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है। और जिस तरह अदालतों को मिलाइन किया, अदालतों को बैकफुट पे लेके गए हैं, इस पे तो बहुत बड़ा ऑर्डर बनता है। और ना सिर्फ इसकी इंक्वायरी बल्कि इन्वेस्टिगेशन भी बनती है जो इस सारे मामले को देख सके। वगरना आपको पता है दमादम मस्त कलंदर होने में देर नहीं लगती है। और ये जो अब जिस तरफ जा रही है बात, वो लग रही है कि शायद इनका टेबल में बैठकर कोई फैसला हो जाए। ऑल्दो टेबल में बैठ के फैसला होना कोई बुरी बात नहीं है। अजहर सीधे बहुत अच्छी बात है। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि पहले टेबल पे नहीं हुआ, अदालत में चला गया, मैं फिर वहीं आया। अदालत ने आइन के तहत एक फैसला कर दिया, फिर अदालत वही 3 रुकनी बेंच कह रहा है कि नहीं आप सब बैठे और आप सब बैठ के। अच्छा, पहले वो सारे कह रहे थे मैं सुना नहीं, अब अदालत कह रही है नहीं आप सब बैठे हैं। ये 3 रुकनी बेंच जो है ये कह रहा है कि आप बैठे हैं और आप डिस्कस करें और गुंजाइश निकालेंगे। मैं यहां फंसा हुआ हूं कि ये क्या हुआ है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब मैं भी जब सारी प्रोसीडिंग देख रहा था तो मैं हमारे यहाँ एक पेनम्बरा प्रिंसिपल है या क्यूरेट एक्ट का है, ये बुनियादी तौर पर तो कंटिन्यूइंग मैंडेमस भी है कि आपने जो एक बात कही है उसको मनवाना तो है। अब मनवाने की रास्ते में रुकावट देखिए, आप ऑर्डर में लिख दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर नहीं माना, सेक्रेटरी फाइनेंस ने ऑर्डर नहीं माना, और पार्लियामान ने क्या किया कि इसको उठा के काबीना में नाजायज तौर पर अगर आप देखें तो वो ले गए, उससे उठाकर किसी और कोर्ट में चले गए और वहां जाके कत्ल कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया और लाश भिजवा दी कि ये है। अब यहां जरा समझिएगा क्या हमें क्या कौन से मुल्क में रह रहे हैं, एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क में रह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक दफा ऑर्डर नहीं माना तो उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, दूसरी दफा नहीं माना फिर नहीं हुआ, तीसरी दफा वो नहीं माना तो वो कह रहे हैं 27 को करें, 27 को कुछ और कहेंगे।
ये अजहर सिद्दीक साहब। अच्छा ये देखें, मैं डॉक्टर साहब बात तो फिर वही है कि ये 27 वाली जो डेट है, यानी मिसाल आज 8 अक्टूबर वाली डेट, मैजिकल डेट का भी जिक्र हुआ कि आप जो कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, या 8 अक्टूबर को कैसे ठीक हो जाएगा। मैं आपके साथ सच बता देता हूं कि असल क्या है। असल ये है कि ये जो मामला जितना भी है इलेक्शन वाला, ये खत्म कराना है। अजहर सिद्दीक साहब देखें, उन्होंने अदालत 3 रुकनी बेंच जो है, उन्होंने कहा कि सियासी जमातें मुशावरत करें। सियासी जमातों के तो वकील ही नहीं थे वहां, कोई उन्होंने दरख्वास्त ही नहीं की कि जी आप हमें टाइम दें, आप हमें मुशावरत करने दें, आप हमें इजाजत दें, आप हम बैठ जाएंगे। हम बैठते हैं, अटॉर्नी जनरल ने भी नहीं कहा। तो ये फिर मतलब या तो होना कि मैं गुजारिश करूं अदालत से कि सर आप अभी फैसला ना दें, कंटेम्प्ट ना लगाएं, हमें कोई तौहीन अदालत ना लगाएं, हमें कुछ वक्त दे दें, हम मुशावरत करते हैं। तो किसी ने तो मुशावरत का कहा भी नहीं उनसे, तो उन्होंने कह दिया कि आप मुशावरत करें। अच्छा, वजह है कि पब्लिक इंटरेस्ट में एक आईनी जस्टिस फाइज ईसा साहब की जो आज उन्होंने खिताब किया, वो उसमें उन्होंने कोई मतलब पाकिस्तान की आईनी तारीख और वो सारे हवाले से बात उन्होंने की। आपने सुनी होगी यकीनन अजहर सिद्दीक साहब। जी बिल्कुल मैंने सुनी है। और कौन से टीवी पे देख रहे थे आप? हाँ जी, कौन से टीवी पे सुनी आपने? मैंने उस वक्त सरकारी टीवी पे आ रही थी, सरकारी टीवी पे आ रही थी जी, उसमें जी 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 मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि पीटीवी पे आ रही थी उनकी स्पीच पूरी। जी मैंने पीटीवी पे देखी। हो रहा हूँ, मैं यही तो हैरान हो रहा हूँ कि यानी जो बात मरियम सफदर ने आकर कही थी ना, जी कि जब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का फैसला आया तो उन्होंने कहा हमारे बयानिए की जीत हुई, ये हमारा बयानिया है वो, और उसका इम्पैक्ट हमने सबने देख लिया। नहीं, मुझे सिर्फ अब ये बताएं कि कल आखिरी दिन है, और आखिरी दिन से मुराद ये कि यानी वर्किंग डे, और उस वर्किंग डे में वो एक पार्टी कह रही है कि नहीं, और अटॉर्नी जनरल आके आते हैं और कहते हैं कि जी एक पार्टी नहीं मान रही, हम उसको मना लेंगे, कोशिश करेंगे मनाने की और मना लेंगे, हमें वक्त दिया जाए, दैट्स इट। तो आप तो ये केस अच्छा तो देखिए जी डॉक्टर साहब, जरा यहाँ थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की विजडम को मैं दाद यूं दूंगा कि ये एक मौका दिया है, जो कह रहे थे कि हम इलेक्शन इकट्ठे कराना चाहते हैं, यानी जो बुनियाद वफाकी हुकूमत लेके चली थी, उन्होंने कहा आ जाए अदालत को मुतमिन कर। यानी ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्शन इकट्ठे कराने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया उनको, आए आकर बात करें और बताएं क्या वाकई ही इलेक्शन आप कराना चाहते हैं एक दिन। और वो तो देखिए अब सारा कुछ सामने आ जाएगा कि वो आकर पेश होकर जब वजूहात वजूहात बतानी पड़ेंगी। अजहर सिद्दीक साहब, आप सड़क पे जाएं, किसी आम आदमी से पूछें कि क्या हुकूमत इलेक्शन करवाना चाहती है, वो आपको जवाब दे देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यानी मुझसे तो पूछते हैं, जी अगर मुझसे पूछते हैं बाहसियत अजहर सिद्दीक तो शायद मैं कहूं, लेकिन जब मुझे बाहसियत वकील पूछेंगे मैं कहता हूं नहीं, आईने पाकिस्तान 1973 मौजूद है। आज के दोनों फैसलों पे लोगों को कई एतराजात भी रहे, मेरे अपनी रिजर्वेशन भी है। मैं सख्त फैसला चाह रहा था, आर्टिकल 4-5 की वायलेशन, ओथ ओथ तोड़ा, कंटेम्प्ट ऑफ आर्टिकल 204 की प्रोसीडिंग चाह रहा था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 की प्रोसीडिंग में चाह रहा था। यानी ये सारी चीजें मैंने भी रिकॉर्ड के ऊपर देखी हैं। लेकिन जब मैं एक तरफ देखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वालिद की तरह, एक माँ की तरह बैठकर एक मौका दिया कि आप क्या ये चाहती है ना आ जाए, लेकिन साथ साथ ये नहीं है कि पंजाब के इलेक्शन को मुलतवी किया है। वो पंजाब की डेट वही कह रही है, मुख्तलिफ दरखास्तें आई, दरखास्तें सारी खारिज कर दी। अगर कोई रास्ता मुझे बताएं, ये कल समाअत मुलतवी हो जाती है तो केयर टेकर गवर्नमेंट्स भी अपनी जगह रहेंगी ना। देखें, जब बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई थी तो इलेक्शन थोड़ा सा आगे गया था, केयर टेकर भी आगे चली गई थी। तो ये अगर ये समाअत मुलतवी हो गई कल, तो केयर टेकर तो अपनी जगह रहेगी। यानी इसमें तो कुछ भी नहीं, यानी इसमें क्या है मुझे बताएं ना। आज आप आज के फैसले में तो कोई भी चीज एड्रेस नहीं हुई ना, बल्कि और ओपन हो गया ये। तो अच्छा। ये तो मैं कह रहा हूं कि ये जो फैसला है, ये आप यानी ये आपके लिए तो इसमें क्या है, इसमें कौन सी चीज है? अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, ये बड़े बड़े बहुत ही अहम आईनी नुकात आपने जो छेड़े हैं। एक तो आपको पता है कि वजीर आला जो है केयर टेकर के तौर पर जैसे इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किया, अरे ये एक बहुत बड़ी तशनगी है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपना कॉन्स्टिट्यूशनल किरदार से पीछे भाग रहा है।
ये सारे मामले कोर्टों की बजाय वहां बैठकर सेटल होते और वो करता, लेकिन चूंकि मिला हुआ है ना, वो वहां नहीं किया। लेकिन तीसरी जो बात है, जो आम आदमी का बहुत गिला है, कि वो इलेक्शन वक्त पे जो हम कह रहे थे, हम जो चाह रहे थे, लग ये रहा है कि वो वक्त पे नहीं हो सकेंगे। ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ ना वक्त होने की बात भी नहीं है, साथ साथ ये भी महसूस हो रहा है कि ये वाले इलेक्शन सारे के सारे शायद मुलतवी हो जाए, और नेशनल और कौमी और सूबाई असम्बली सबके इलेक्शन जून के बजट के बाद हो। और 5 सितंबर से पहले, मेरे तक तो ये खबर है कि 5 सितंबर से पहले इंतकाल इक़्तिदार मुकम्मल हो जाएगा। वो इट इज टोटल प्योरली पंजाब के इलेक्शन को आगे लेके जाना, ये आप ले जा नहीं सकते हैं आपको। और ये रवायत अगर कायम हो गई है तो ये आने वाले दिनों में ऐसी रवायत होगी, कोई भी जाने वाला जो है वो ऐसा नहीं करेगा, वो जान के डिले करेगा और ऐसे हालात बनाएगा जो इस मुल्क के लिए बड़े मसाइल पैदा करेंगे। इसलिए मैं आप अजहर सिद्दीकी साहब, आपने एक हाइपोथेटिकल, यानी आपके पास इतलात होंगी, हम फर्जिया बात कर लेते हैं। आपने कहा 5 सितंबर से पहले, यानी 5 सितंबर को इंतकाल इक़्तिदार हो जाएगा, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी उससे 3 महीने पहले असेंबलियां डिसॉल्व होंगी। जी जी, डेफिनेटली नहीं, यानी अगर आपके पास खबर है कि 5 सितंबर को होगा तो 5 अगस्त, यानी कैसे, यानी 5 अगस्त, 5 जुलाई और 5 जून, 5 जून पहले हफ्ते में वो बजट पेश करके रखेंगे और उसके फौरन बाद ये असेंबलियां जो है ना डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये 90 दिन से कम, ये नॉट लेटर देन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, 90 दिन मैक्सिमम है। लेकिन उसमें अब चूंकि इलेक्शन का शेड्यूल सेक्शन 57 के तहत वो 52 डेज चाहिए, इसमें नॉमिनेशन पेपर से लेकर आगे तो अगर देखा जाए तो 60 दिन का मिनिमम जो है ना, 60 दिन से नीचे तो आप नहीं जा सकेंगे। आप 2 महीने में, यहां डिपेंड ये करता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब को ये सारी बातें मंजूर है। यानी अगर वो जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में कंसेंसस के साथ इलेक्शन आगे गया था और केयर टेकर गवर्नमेंट भी साथ रही थी, लेकिन यहाँ फर्ज करें, मैं आपके सामने रख देता हूं, अगर मैंने कोई सजेशन दी है, चले इमरान खान साहब तक की सजेशन मैंने अगर दी है कि अगर आप ये कोई ऐसे हालात बनते हैं कि इलेक्शन आगे की तरफ जाती है, तो 5-6 चीजें बड़ी अहम है। सबसे पहला काम है कि न्यूट्रल केयर टेकर चाहिए। ये सारा केयर टेकर हटाया जाए, न्यूट्रल ले आया जाए कि जिनका ताल्लुक किसी से, और ये नेशनल असेंबली में भी यही प्रिंसिपल रखा जाए। इलेक्शन साफ और शफाफ कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा कलीदी होगा। वो कलीदी रोल नहीं है अभी तक। इलेक्शन कमीशन जो रोल प्ले किया है वो बड़ा डूबियस है। फिर जो ट्रांसफर, पोस्टिंग, पर्चे दर्ज किए हैं, जो धड़ाधड़ इमरान खान साहब के खिलाफ जिस तरह की एक मूव की है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करते हैं, तो इन्हें यहां भी वापस आने वाली बातें हैं। फिर यही नहीं है, सबसे जो अहम मामला है कि उनको स्पेस, यानी इमरान खान साहब को पैमरा में पाबंदी है, वो नहीं आ सकते हैं। टेलीविजन स्टेशन, टेलीविजन अपने टीवी चैनल्स पे उनका आना जाना बड़ा मुश्किल है। फिर जो एक टेंडेंसी चल रही है मुकदमात के अंदराज की, इतने मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो मुकदमे सारे खारिज हो रहे हैं। यानी ये वो बातें हैं जो मैं चीदा जो बातें आपके सामने रख रहा हूं। और यहां, और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन अगर आप लेके जाते हैं, फर्ज करें जून में असेंबलियां तहलील करते हैं, तो यहां गारंटर कौन होगा, कौन देगा कि अगर फर्ज करें कर भी दिया, ये फिर इसी तरह जिस तरह इस वक्त अड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मान नहीं रहे हैं, कल क्या गारंटी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को माना जाएगा। ये वो बड़े अहम सवाल हैं कि अगर इस पर तवज्जो दी जाएगी तो फिर चीजें निकलेंगी। लेकिन या क्या, अच्छा अजहर सिद्दीकी साहब, आपने कहा कि ये 4-5 कंडीशंस अगर पूरी हो जाती हैं, न्यूट्रल यानी केयर टेकर सेटअप और उसके बाद मुकदमात और ये सारे, ये कंडीशंस अगर पूरी हो जाती हैं तो आप 5 जून पे एग्री कर जाएंगे? देखिए, ये तो मेरी सजेशन है ना, ये फैसला तो इमरान खान साहब ने करना नहीं, है। आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आपका क्या ख्याल है? वो क्या, देखिए ये मेरी जाती राय है, मेरी जाती राय है। फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है। मैं जो समझता हूं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल कयास चल रहा है, जो हालात ऐसे चल रहे हैं इस वक्त, कि इसका क्या किया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने के लिए ये तैयार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट अगर सख्त एक्शन लेती है तो ये पार्लियामान फारग होती है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आर्टिकल 90 और 91 को सामने रखकर देखें, और जो खासतौर पर बजट आप जो बिल, फाइनेंस बिल पास नहीं करवा सके, मेजोरिटी आपकी चली गई है, तहरीक एतमाद आती है, तो अगर इनको आगे बढ़ने के लिए, 2 स्टेप आगे लेने के लिए
कि अगर यहाँ बैठकर, और ये कई दफा इमरान खान साहब इस बात का तज़किरा कर चुके हैं कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, वो कहते रहे कि तहलील करें पहले, यानी ये नहीं कि वक्त पे कहने की बातें करते हैं, वो कहते हैं वक्त से पहले ये भी तहलील करें और फिर यहां बैठ के कोई ना कोई कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें क्या कदम लेती है। लेकिन अभी फिलहाल जहां तक मेरी आज भी बात हुई है, इमरान खान साहब का स्टैंड बड़ा सख्त और क्लियर है। वो कहते हैं कि इनका एतबार कोई नहीं है, ये इलेक्शन जो आज इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, ये बाद में इलेक्शन कहां कराएंगे, किस तरह इन पे ट्रस्ट किया जाएगा। और जो 14 मई का इलेक्शन सामने कुछ भी नहीं करना था, जो एक 20 अरब रुपया नहीं दे रहे, जो उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस या फोर्सेस को अरेंज नहीं कर रहे हैं, इनकी क्या गारंटी और श्योरिटी है। और ये बहुत अहम सवाल है, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस रखा जाएगा कि ये, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी सीएमए जो मुख्तलिफ लगी हुई थी उसमें जिक्र किया कि 14 मई के जो डेट ऑर्डर है उसको हम आगे कुछ नहीं छेड़ रहे हैं, वो ऑर्डर अपनी जगह पर। अच्छा, मैं फिर आखिर में दो सवाल आपसे अजहर सिद्दीक साहब, देखते हैं कि कल क्या होता है, फिर उससे आप करा दो सवाल। पहली बात कि आप जब ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप साफ शफाफ, ये बातें बिल्कुल बजा, जब आप मुकदमात की बात कर रहे हैं इसके ऊपर उनका जवाब आ रहा है कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये आपने सुने होंगे बयानात। अच्छा, एक तो ये, दूसरा सवाल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, दूसरा सवाल ये है कि अगर आप इसहाकदार हो, फर्ज करें आप इसहाकदार हो, यानी हुकूमत अमलन इसहाकदार साहब ही हैं ना इस वक्त, जो यानी सारे, मुझे बताएं कि आप बजट पेश करें जिसमें बेड़ा गर्क सत्यानाश मईशत का हुआ है और अगले 2 महीनों में क्या होना है, कोई आईएमएफ नहीं है, कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई गैप फिल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये कोई इलेक्शन का बजट नहीं, मतलब आप पूरा उस बजट में अवाम सर पकड़ के अपना दीवारों से मार रहे हैं अभी ऑलरेडी, फिर पता नहीं क्या कर रहे होंगे, तो वो बजट देके हुकूमत से मैं अलग हो जाऊंगा और इलेक्शन में जाऊंगा जी। अच्छा, डॉक्टर साहब, वन वे और दी अदर, फर्ज करें आप इस तरफ भी नहीं आते हैं और आप बजट की तरफ लेकर जाते हैं चीजों को, बजट तो आना ही आना है। अगर आप असेंबली तहलील भी कर दें, निगरान काबीना आएगी, वो निगरान कैबिनेट आएगी, वो आकर बजट दे जाएगी। ये बजट, मैं जो बात मैं पॉलिटिकल बात करने लगा हूं, ये वाला बजट कोई भी सर पे लेने के लिए तैयार नहीं होगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शायद कि अभी इलेक्शन अभी हो जाए और ये अगला बजट उन्हें देना पड़े तो वो भी अपने सर पे लेने के लिए, जो कि बड़ा सख्त बजट होना है। अपोजिशन 13 की 13 सियासी जमातें, वो भी बजट, जो मैं बात आप कर रहा हूं ना आपको, कि इस कॉन्टेक्स्ट में, और मैं इससे बड़ी बात कर दूं, जो उनके अपने अपोजिशन कैंपों में जो बात हो रही है, और मैं आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि 14 मई से पहले ये असेंबलियां तहलील करेंगे, तो अगली जो बात है कि वो भी शायद बजट अपने जिम्मे ना लें, ये वो भी ये कहें कि बैठकर बजट आगे को निगरान बनाए ताकि इनके जिम्मे ना आए, कल फिर लोगों को फेस करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें सोच रहे हैं, सोच विचार हो रही है। और आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, एक दूसरा एंगल जो है वो ये भी देखा जा रहा है कि ये सारा करने के बाद असेंबलियां तहलील होती हैं तो कहीं बात टेक्नोक्रेट की तरफ ना चली जाए, वो जो निगरान काबीना है वो इसी तरह को वक्त ना लटकाते रहे। और यही वो सवाल है कि जो बैठ के इमरान खान साहब जब तक इस पर सेटिस्फाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होती है 100% वो कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेगी। और वो, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज होने की कोई बात नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि आज जिसका इदराक जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी किया कि इस पॉलिटिकल एरिना के अंदर क्या किया जाए, यानी जबरदस्ती इलेक्शन, वैसे यानी तो 14 मई और 5 जून, यानी अब सिर्फ आप समझेंगे कोई 2-3 हफ्ते हैं आगे पीछे, यानी वो बजट उस वक्त आ रहा होगा और उस वक्त वो बजट में टैक्स और ये, और मतलब आप देख रहे हैं जो सूरत हाल मुल्क में है इस वक्त, माशी सूरत हाल, लोगों की चीखें निकली हुई हैं इस वक्त, मतलब बाजार अजीब हालात हैं इस वक्त। तो आपको ये लगता है कि असेंबलियां पहले तहलील हो जाएंगी, लेकिन आप आज के फैसले से मुतमईन भी नहीं है? अजहर सिद्दीक साहब, बस फाइनल इसके ऊपर कोई कमेंट्स? बिल्कुल, मैं आज के फैसले से मुतमईन इसलिए नहीं हूं कि इस फैसले में सख्त इकदाम की आज तवक्को होनी, उनकी खाली दरखास्तें खारिज हो जाने से मसला नहीं है। यही तो लिवरेज ले रहे हैं, वो यही तो लिवरेज ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन वगैरह इन लोगों के खिलाफ। देखिए, आप मिसाल के तौर पर आप किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, जब तक आप अटैकिंग पोजीशन में हो, जब तक सख्त फैसले, यानी आज ये तौहीन अदालत के नोटिस हुए होते या आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन की या ओथ तोड़ने की अगर प्रोसीडिंग आगे ली गई होती तो ये डिफेंसिव होना था। और आपका जो मैं इस बात पे भी हैरान हूं कि आपका जो ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट भी बैठ गया,
सेक्रेटरी फाइनेंस बैठ गए, सेक्रेटरी डिफेंस बैठ गए, गवर्नर स्टेट बैंक बैठ गए। मैं बड़ी तवक्को लगाई हुई थी कि इनमें से कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट को पता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी और वो आगे चलेगा। यानी ये कोई 21 अरब रुपया तो मामूली सी एक रकम है, सिर्फ और गालबन 70 अरब से जाए तो आपने आटा लाइनों में लगा के झोंक दी है आपने 10 अरब के लैपटॉप जाया कर दिया आपने डेवलपमेंट फंड के नाम पर जो एमएनएस जो भगौड़े हैं, जो राजा रियाज वगैरह को और बाकी सबको अगर देखा जाए कोई 170 या 80 के करीब लोगों को 50 करोड़ भी लगाएं तो 90 अरब रुपए तो ये बन जाता है। अजहर सिद्दीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और देखते हैं कि कल जो अदालतों का ईद से पहले गालिबन आखिरी रोज होगा, तो अदालतें क्या हुक्म जारी करके और फिर एक तवील छुट्टियां होंगी। और इस दौरान इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करने का इरादा है और अदालत कह रही है नहीं, लेकिन उनको अंदेशा है। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। मसला यह है कि ये तो तौहीन वाइन नहीं हुई जिसकी उम्मीद रख रहे थे सिद्दीक साहब। अदालत ने जो है, नहीं, पीटीआई का भी फवाद चौधरी साहब ने तो कहा कि आइन खत्म हो गया परसों, लेकिन आइन तो है भी, आइन है तो अदालतें हैं ना, तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे, तो वो तो हो गया मामला और चला गया फिर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ। पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा ही नहीं कि हमें सुने आप, और पॉलिटिकल पार्टीज को अदालत ने 3 रुकनी बेंच ने कह दिया। ये देखें, यहां पर मैं वो फाइज साहब की जो बात कह रहा था ना, फाइज साहब ने जो बात की, जिसकी बुनियाद ना कोई इंसान है ना, उन्होंने आज अपनी तकरीर में कहा कि कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए मुशावरत कर लें। मुशावरत करके 2, 3 और 4 लोग इधर उधर से दाएं बाएं होते तो यहां पर बंद गली में, ये फैसला बंद गली में फंस गया जी, मामला यहां तक ना आते। 90 दिन भी गुजर गए हैं, इसमें ये भी हो गया है। अच्छा, इसमें हुकूमत फंसी हुई है। देखें, ये जो बात मैंने की है ना कि 5 जून, ये तो अजहर सिद्दीक साहब ने फिर उसके बाद कहा ना कि मेरी ये इतला 14 मई वाली। मुझे ये बताएं कि जून में ये बजट के लिए पूरा साल गुजार के, और ये बजट से 15 दिन पहले या उसके, यानी फिर बजट देती, यानी ये बजट दे के बम फाड़ के लोगों के सरों पे फिर असेंबलियों से जाके इलेक्शन में जाएंगे। सर, बात करते हैं वापस आके सियासी मामलात पर। नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। इसका हल मेरे ज़हन में है, लेकिन मैं बता वापस आके बात करते हैं। नहीं, मैं बताऊँ। ठीक है नाजरीन, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, अगर सियासी जमातों के दरमियान जिस तरह अदालत ने कहा मुशावरत उसके बाद अगर नहीं हो पाती, तो उसके बाद की सूरत हाल कैसे होगी और क्या ये मामला दोबारा अदालत की तरफ जाएगा? नहीं, देखें, आज पहले तो ये खबर आई कि पहले तो जरदारी साहब ने कहा ना कि हम मुशावरत करने पे तैयार हैं। 1-2 दिन पहले जो उनका इंटरव्यू आया हामिद मीर साहब के साथ, और फिर उसमें ये बात आई कि आज सुबह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना साहब से मिलने गए, और उसमें ये था कि मौलाना साहब नहीं मान रहे। लेकिन फिर ये हुआ कि मौलाना साहब ने कहा कि ईद के बाद हम एक सारी जमातों का एक इजलास होगा, और उसमें हम ऑल पार्टी कौन है, उसमें हम फैसला करेंगे ईद के बाद। यानी कल जो है वो गालिबन अदालत को जो अभी तक इतला है, अब ये तो हर मिनट बाद तब्दील हो रही है, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की तरफ से ये बताया जाएगा कि जी ईद के बाद कायदीन बैठेंगे, वक्त चाहिए, इसके ऊपर हम एक तफसीली गौर करेंगे और हम गौर करके उसके बाद आपको जवाब देंगे और कोई रास्ता हम निकाल लेंगे। और हम इस दौरान कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ से भी बात करें, और तहरीक इंसाफ से हमारे राब्ते हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, इस तरह करके और पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अदालत, अच्छा, अब ज़ाहिर अटॉर्नी जनरल बात करेंगे ना, और ये बात उनको कही गई है और ये अभी खबरें भी आ रही हैं कि जी ईद के बाद होगा। यहां से गालिबन तहरीक इंसाफ की तरफ से फवाद चौधरी साहब और उनके साथ कोई और शख्सियत, 1-2 लोग कल अदालत में खुद पेश होंगे और तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र देंगे। वो क्या नुक्ता नज़र होगा वो हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि इसमें नुक्ता नज़र मैं फिर वहीं पे बात यानी मैंने कहा ना, ये जो सारा बहरान है, इससे जब हम निकलेंगे इंशाल्लाह तो बहुत कुछ सीख के निकलेंगे, बहुत कुछ सीख के निकलेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एक फैसला दूसरा, आगे पीछे दाएं बाएं। मतलब हुकूमत, ये जो बात की अजहर सिद्दीक साहब ने कि वो जून, ये बजट कौन अपने सर लेगा, ये बहुत बड़ी बात है। बजट अपने सर कौन लेगा?
ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान भी अगर 14 को आ जाएं तो वो भी बजट क्यों लेंगे अपना सर पे, वो उसके बजट के बाद आएंगे, वो इस बजट को कौन अपने गले में डालेगा ढोल। फिर जो इशू है वो ये है कि 90 दिन भी गुजर गए। अब 90 दिन से वो आगे हो जाएंगे ईद के बाद, तो मतलब वो हो जाएंगे कुछ 100 दिन लगा लें। आप 100 दिन लगा लें तो 120 दिन लगा लें तो 120 दिन तो या आगे बढ़ता गया मामला, कॉन्फ्रेंस हो रही कॉन्फ्रेंस। तो इशू ये है कि ये जो फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, ठीक है, और अदालत ने एक बंद गली में फंसे लोगों को एक रास्ता दिखा दिया। जो ये बेंच था 3 रुकनी बेंच। लेकिन फिर बात वही आ गई कि सियासी इश्यूज को अदालतों में नहीं जाना चाहिए, और सियासी मामला जब अदालत में जाते हैं तो वहां जाके फिर वो इस तरह से एक अजीब सूरत डेवलप हो जाती है कि जिसमें आज अदालत जो है वो एक सियासी मामले को उठा के, अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ये जो पोजीशन इन्होंने ली हुकूमत ने और इत्तेहादी जमातों ने, वो ये कि हम इस बेंच को मानते ही नहीं, और उन्होंने आज तक नहीं माना। यानी पहले वो गए, उनको सुनने से इनकार किया, अब शुरू में जो 5 रुकनी या 7 जो भी इशू था वो उसके बाद गए नहीं, और वो तकरीरें करते रहे और बोलते भी रहे, तो उस पर कंटेंट भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो बज़ाहिर आज के दिन तक तो ये है कि ये एक एंटी क्लाइमेक्स अभी इस वक्त, हु विल हैव द लास्ट लाफ अभी हमें नहीं पता, लेकिन आज के दिन तक जो अजहर सिद्दीक साहब ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा कि आइन रहेगा और कानून रहेगा, ये वो सारा। तो अगर आइन ही नहीं है तो फिर अदालतें कैसे हैं, तो ये असेंबली कैसे है, ठीक है। तो मतलब है कि बहरहाल अल्लाह ताला ना करे कोई ऐसा कोई वक्त आए, लेकिन बहरहाल एक जो रिमार्क्स हैं उन रिमार्क्स के ऊपर तो फैसले नहीं आते। कई दफ़ा हमने सुनने देखा है कि रिमार्क्स और आ रहे होते हैं, फैसला कुछ और आता है। यहां फैसला आ चुका था और वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो अब अदालत जो है इसमें रास्ता निकाल के दिखा रही है, लेकिन साथ ही अदालत भी एक इस पे कैसे बताए करवा सकेगी। ये जो पैसों का मामला है ना, ये इतना सीरियस मेरा नहीं ख्याल कि कोई 20-21 अरब रुपए का इशू है। एक तो ये कि हुकूमत नहीं चाहती, ये तो पता है कि हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती कि इलेक्शन में जाए। दूसरा मामला कशीदगी का है। कशीदगी एक बहुत बड़ा इशू है। कशीदगी, और कशीदगी से मेरी मुराद कोई दहशतगर्द हमले नहीं है, वो तो एक सिक्योरिटी का एक चल रहा है, हमेशा कई सालों से चल रहा है और चलता रहेगा, और अल्लाह का शुक्र है पहले से बहुत बेहतर है। इसको 2008 से या हमें मिलाना भी नहीं चाहिए, या 2013 से। कशीदगी ये है कि जो खुद हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो ये है कि अगर एक जगह पर इज्तिमा हो रहा है मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ का, या तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग सड़कों पे हैं जी। आप एक ही वक्त में तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं और जो मुस्लिम लीग नून के हुकूमती या इनके वो लोग जो छोड़ के दूसरी तरफ चले गए, उनको आमने सामने कैंप लगा के दिखा दें। इतनी कशीदगी है कि वहां पर आपको लगेगा कि ये पकड़ के कहीं लोग ना मारे जाएं बीच में। पॉलिटिकल पोलराइजेशन की इंतहा है। ये तो सिर्फ सोशल मीडिया पे गालम गलोच आपको नजर आए नहीं, जो आप ऑन ग्राउंड जाके देखें ना। अगर मैं जब उस दिन ये वाक्य मैंने बताया था लाहौर में, मैं तो वहां से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई प्रॉपर आप किसी जगह पे ना कोई सुडान कवर कर रहे हैं आप। इतनी वहां पे इतनी पथराव, आंसू गैस, शेलिंग, जख्मी लोग आगे, मतलब कुछ नहीं पता, बिल्कुल टोटल। जो अल्लाह का शुक्र है अब जरा वो काबू में है। तो सबसे पहले तो इलेक्शन के लिए जरूरी है कि उस कशीदगी को कम किया जाए। सबसे पहले तो ये हो कि भाई ये हमारे सियासी मुखालफिन है, ये कोई फतवा ना लगाए जाए उन पे, उनको मतलब आप हर एक को देखें ना। इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो उधर बहुत जज्बाती हैं, उधर से फतवे आ रहे हैं, इधर से भी फतवे आ रहे हैं, इसको पहले नीचे करें। तो मैं जो समझ रहा हूं वो सिर्फ ये है कि इसमें एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि थोड़ी सी वक्त रह गया, तो मेरे ख्याल से मैं इसको कंक्लूड करूं इस बात को। सूडान के अंदर मैं रीजनल आज इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थे, वहाँ खाना जंगी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर वो काबू नहीं आ रहा ये मामला। सूडान के अंदर खाना जंगी काबू नहीं आ रही। दो यानी आप देखें, एक मलेशिया थी जिसको उमर बशीर को चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने दारफोर एक सूडान का एक मगरब का इलाका है, सहरा है पूरा, वहाँ पे वो रेबल्स थे, बागी थे, और वो ये दारफोर जो है ये अपने आप को अलग समझते हैं। यानी एक वहाँ पर आप समझ लें कि अफ्रीका और अरब, हम अफ्रीकी हैं या अरब हैं, ये वाला फड्डा भी है, ठीक है। तो ये दारफोर के कबाइल ने
एक यहाँ पर कब्जा हुआ, जब ऑटोमन्स ख़त्म हुए वहाँ पे बगावत शुरू हुई, सब कुछ हुआ। उमर बशीर ने कहा अपने आर्मी चीफ से कि तुम जाके वहाँ पे काबू करो। वो थे जनरल बुरहान। जनरल बुरहान के साथ ही उन्होंने कहा कि सहरा में ये ट्राइब्स बड़े स्ट्रांग हैं, तो वहाँ पे एक ट्राइब है बहुत बड़ा, उसका जो सरबराह है उसकी मदद ले लेते हैं। तो उन्होंने हमदान हमीती जो हैं उनकी मदद ले ली। वो अब, और उनको बाद में जब जंग जीत गए उसमें कोई 5 लाख लोग मारे गए उस खाना जंगी में ना। कहत भी पड़ गया दारफोर में, कहत पड़ा, खाना जंगी हुई, उसको जेनोसाइड करार दिया बाद में दुनिया ने। लेकिन हुआ ये कि उमर बशीर ने कहा कि ये बंदे इन्होंने काम सारा करके दिखाया है, तो उसको वो जो उनकी पैरामिलिट्री यानी वो जो फोर्स जो कबाइल थे यानी एक मलेशिया थी, उसको उन्होंने सरकारी हैसियत देके पैरामिलिट्री बना दिया। वो पैरामिलिट्री बन गए और अब एक फौज है, एक पैरामिलिट्री है और आपस में लड़ाई हो गई। यानी अजीब सूरत हाल बनी ना। उमर बशीर ने अजीब मामला किया कि फौज के मौजूदगी में अब फौज ट्रेंड है, ये ट्रेंड फौज है, लेकिन इधर साथ ही हुआ कि वो जो मलेशिया थी उन्होंने चूंकि यमन इधर उधर दाएं बाएं अपना पूरा भेजा, अमेरिकन ने उनको एंडोर्स किया उसको सारा, तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पे चले गए। अब ये यमन की जंग खत्म हो रही है और यहां तो जरूरत नहीं है, तो अब ये, लेकिन वो सब जो है वो यानी उन्होंने जंग बंदी, हाँ वो अंदर केओस है और उसमें 300 के करीब बंदे मर गए हैं, 300 से ज्यादा जो मेरी इतलात हैं। तो ये तो मामला जो है ये खराबी की तरफ जा रहे हैं और हमास के रहनुमाओं और महमूद अब्बास के दरमियान गुफ्तगू जारी है। एक एग्रीमेंट किसी भी वक्त भी सामने आ सकता है और एक डेट अनाउंस हो सकती है कि मोहम्मद बिन सुलेमान जो है वो ईरान का दौरा किस वक्त करेंगे। और वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन ये पाकिस्तान का क्राइसिस एक हतमी शक्ल ले रहा है और कल हमारे सामने वाज़ेह आ जाएगा मामला। और फिर उसमें ये कि इमरान खान ईद के दिनों में जो बार बार कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं कि ऑपरेशन कह रहे हैं बेफिक्र हो जाएं, लेकिन एक खदशा है खान साहब को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।